चलो, सीढ़ी गणिसाई नमक करते हैं सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास देखना है बात। हम लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में सीखे थे। अब उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ एक एग्जांपल के जरिए तुमको समझाएंगे हम। अच्छे तरीके से एग्जांपल तुमको यदि याद होगा ना, तो याद रखना ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत आसान लगेगा तुमको। अब देखो एक बार एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझना है। अब मान लो तीन पार्टनर है। एक का नाम रखे हम सोना, एक का नाम रखे हम मोना, और एक का नाम रखे हैं डोना। तीन पार्टनर है, सोना, मोना, डोना। तीनों का बिहेवियर नाम के हिसाब से है। सोना जो है ना, सोना की तरह है। इसके पास पैसा बहुत है बट टाइम नहीं है। मतलब इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है बट इसके पास टाइम नहीं है। मतलब इसके पास मनी बहुत ज्यादा है बट टाइम इसके पास एकदम नहीं है। मोना, मोना जो है ना, इसका बिहेवियर के बारे में दिन बात करें तो ये ठीक ठाक है। कभी कभी काम कर ही लेता है जाके बिजनेस में। पैसा भी ठीक ठाक इन्वेस्ट कर ही चुका है मोना। बट इंटेलिजेंट है। क्या है बताओ? इंटेलिजेंट है। कन्विंसिंग पावर बहुत भयंकर है इसका। इंटेलिजेंट है। डोना हम लोग की तरह मेहनती है बट पैसा नहीं है भाई। नो मनी। मेहनती है इसका मतलब ये हुआ कि डोना क्या करता है ना, डेली डेली ऑफिस का खोलने का जिम्मेवारी, ऑफिस को चलाने का जिम्मेवारी किसका है? डोना का है। सोना खाली पैसा लगा के रखा है, कभी जाता नहीं है। मोना क्या करता है, कभी कभी चल जाता है बट ये इंटेलिजेंट है, इसलिए इसलिए क्या करता है ना, वो कस्टमर से डील करने का काम कौन करता है? मोना करता है। कभी भी नया कस्टमर से बात करना हो, सामान को बेचने का जो काम हो, वो कौन करता है? मोना करता है। तो तीनों जन मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। तीनों जन अपना अपना बात बोल दिया। पहले सोना बोला भाई देख, मेरे पास पैसा है बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि ऑफिस जाके हम काम करेंगे। बट हम पैसा तुमको चाहिए, तुम सबसे ज्यादा पैसा हम देने के लिए रेडी है। मोना, मोना बोलता है कि देख हम इंटेलिजेंट है, सेल्स का काम तू मेरे से करेगा, कराएगा ना तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तुम सेल्स का काम कौन कर रहा है? मोना। खाली एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझ लो, तुमको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। डोना, डोना मेहनती इंसान है। डेली ऑफिस खोल रहा है, डेली ऑफिस बंद करने का काम सारा का सारा कौन कर रहा है? डोना का। ठीक है। ये लोग तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये लोग कैपिटल लगाया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाया, क्योंकि ये बहुत अमीर था तो 10 लाख लगाया। ये बच्चा 7 लाख लगाया और ये सबसे गरीब था तो ये 4 लाख लगाया। समझे बात? ठीक है। ये बात बताओ, तीनों में मेहनत कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? डोना सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हुआ क्या देखो, हुआ यूं कि साल के एंड में नेट प्रॉफिट आया। ये लोग पूरा एक साल पूरा बहुत भयंकर वाला मेहनत किया। मेहनत करने के बाद ये लोग प्रॉफिट कितना कमाया? 1,20,000 रुपया। 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है। जैसे 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया ऐसा सुनने को मिला, वैसे ही तीनों का तीनों एक जगह पे बैठ गया। सोना भी आ गया, मुना भी आ गया, डोना भी आ गया। सोना के पास अब टाइम आ गया क्योंकि प्रॉफिट है ना, सो प्रॉफिट का बंटवारा है। तो सोना, सोना पैसे को देख के बोला कि भाई सुन, एक काम करते बंटवारा कर देते आपस में। है क्या? तो तीनों जन में क्या करा जाए, बंटवारा कर दिया जाए, ऐसा ये लोग सोचा। जैसे 1,20,000 के लिए तीनों जन ऐसे हाथ बढ़ा रहा था, वैसे ही डोना बहुत प्यार से बोला भैया सुनना, आप लोग डेली तो आते नहीं ऑफिस, हम डेली आते हैं। आप लोग क्या करते हैं? डेली अलग अलग जगह पे काम करते होंगे आप। घर पे आराम करते होंगे आप, या फिर कहीं दूसरे कंपनी में काम करते होंगे। तो आपको दूसरे कंपनी से तो सैलरी मिल रहा है। सर, मैं तो डेली आ रहा हूँ ना यहाँ पे, तो प्रॉफिट के अलावा मेरे को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रॉफिट तो लेंगे ही, पर प्रॉफिट के अलावा भी मेरे को कुछ चाहिए। चाहिए ना, क्योंकि मेहनत कर रहा है भाई, तुम मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो क्या चाहिए हम इससे पूछे गए। सोना और मुना पूछा डोना से, तो बता तुमको क्या चाहिए। बोला सुनना, मेरे को सैलरी दे देना, सैलरी। सैलरी किस बात का? सैलरी इस बात का कि हम ये काम सिर्फ 8 घंटा हम कहीं और काम करते तो मेरे को क्या मिलता? सैलरी मिलता। तो मेरे को तो प्रॉफिट तो भाई बिजनेस का है ही, तुम लोग भी ले रहे हो हम भी ले रहे हैं। तुमको प्रॉफिट तो मिलेगा, इसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा क्या दे दो? सैलरी दे दो। उससे पूछा गया बता सैलरी कितना मिलेगा, तो बोला 20,000 रुपया। हम लोग देख के डन कर दिए। समझा क्या? आप बताओ इस
इसमें कितना बचा पैसा? ये 20,000 तो दे दिया हमने डोना को, डोना का सैलरी के नाम पे। अब बचा कितना? अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि 1 लाख रुपए का बंटवारा कर देना चाहिए तीनों में। वैसे ही मोना, मोना बोला अच्छा, सब अपना अपना हिसाब लगाने वाला हिसाब में। तो मोना बोला एक बात बताओ, तुम मेहनत कर रहा है, तुम डेली आके काम कर रहा है ऑफिस में, तो तुम उसके बदले में एक्स्ट्रा क्या ले रहा है? सैलरी। मेन काम तो हम कर रहे हैं, सेल्स। तो सेल्स के ऊपर मेरे को कमीशन चाहिए, बोलो हाँ। चाहिए कि नहीं चाहिए इसको भी? बोला भाई तुम जब एक्स्ट्रा ले रहे हो तो हम भी एक्स्ट्रा चाहिए, हमको भी प्रॉफिट तो लेंगे ही, बट हमको भी क्या करो, हमको कमीशन दे दो। तो ये क्या क्या कैश का डिमांड किया? कमीशन का। कमीशन का कितना परसेंट? मान लो ये बोला कि कमीशन मेरे को चाहिए 20,000 रुपया। चलो वो भी ये लोग डोना और सोना मान के चल, कोई बात नहीं, तुम लेके शांत रहे, ठीक है। किसको बुरा लगेगा अभी? सोना को बुरा लगेगा। बोलेगा यार दोनों जन अपना अपना हिसाब करके लोग क्या कर दिया, ये अमाउंट को जहां पे 1,20,000 बढ़ता, अब यहाँ पे कितना आ गया? 80 हो गया। भाई ये तो गलत चीज है ना। तब सोना को लगा बुरा। तो सोना सोच रहा क्या, हम क्या बोले, हम तो आते भी नहीं ऑफिस में। बट सोना एक तरकीब निकाला, बोला एक बात बता, हम इतना कैपिटल डाले हैं, तुम लोग इतना इतना कैपिटल तुम डाला भाई, तो तुम लोग मेहनत का पैसा ले रहा है, तो हमको पैसा का पैसा चाहिए हमको। बोलो हाँ। और पैसे के पैसे को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बोला मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। ठीक है। बहुत धीमा हुआ आवाज से दोनों जन बोले ठीक है ले लो भाई, क्या करेगा। कितना रुपया लिया? 10,000 रुपया। देख भाई तेरे से कम ही लिए, ठीक है। 10 रुपये क्या ले लिया? 70,000 रुपया, ठीक है। अब लोग सोचा कि चल अब हमको लगता है तीनों का तीनों कुछ ना कुछ तो मिल ही गया, मान जाना चाहिए, अब तो ले लेना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे पैसा बढ़ा रहा था कौन, तीनों जन मिलके, वैसे ही अचानक से दिमाग आया किसका? मोना का। मोना का। मोना बोला एक बात बता सोना, तुम एक्स्ट्रा पैसा डाला है तो तुम एक्स्ट्रा क्या ले रहा है? इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा डाला है, इसलिए तुम इंटरेस्ट ले रहा है ना। तुम यदि बिजनेस में पैसा डाला है तो तुम इंटरेस्ट ले रहा है। उसको अचानक से याद आया कि डोना, याद कर तुम दिसंबर में तुम बिजनेस से पैसा निकाला था, ड्राइंग्स किया था, ड्राइंग्स। तो ये पैसा डाल रहा है तो इंटरेस्ट ले रहा है, तो तुम ड्राइंग्स के उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा ना, तो तुमको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो भाई तुम मेरे को 10,000 रुपया का क्या दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। या इतना ये दे रहा है, इसका मतलब इससे अब हम ले लेंगे ना, इसका मतलब जोड़े के घटा है पहले बताओ, प्लस करे ना, इसको प्लस कर दे। 10,000 रुपीज कितना आ गया ये? 80,000 रुपया। समझा बात? पक्का? स्टोरी क्लियर हुआ? अच्छा। क्योंकि तीनों में बताओ कौन बिजनेसमैन, कौन सा पार्टनर्स नहीं चाहेगा कि बिजनेस बंद हो? डोना, क्योंकि डोना, डोना का खून पसीना भी उसमें है, पैसा तो है ही, खून पसीना भी उसमें है ना। तो डोना चाह रहा कि भाई बिजनेस किसी तरीके से बंद मत हो। तो जैसे ही 80,000 का बंटवारा होना स्टार्ट हुआ ना, ये 80,000 का बंटवारा, ये लोग सोचा कि चल ठीक है अब 80,000 तीनों में बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही डोना बोला सुन ना भाई, 80,000 मत बांट, एक काम करते हैं, इसमें से कुछ पैसा निकाल कर रखते हैं बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। भाई तुम पूरा प्रॉफिट कमाओगे और आपस में घर लेके चले जाओगे तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? बिजनेस तो वहीं का वहीं रह जाएगा। बड़ा बिजनेस के लिए तो बड़ा कैपिटल चाहिए, या तो तुम अपने घर से फिर से कैपिटल डालो, या तो फिर बिजनेस से प्रॉफिट कमाए उसी को डालो। तो एक काम करते हैं ना, इस 20,000 में कुछ पैसा रख देते हैं, कहाँ के लिए? मान लें इसमें रख देते हैं 20,000 रुपया रिजर्व के लिए। समझ समझ में आ रहा है बात? फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए जो पैसा रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। अच्छा ये क्या था बता, तो इंटरेस्ट ऑन, ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या था? कमीशन। समझा क्या? ये क्या था? सैलरी। याद रहेगा? अब बताया ना, अब कितना बचा बता तो? 60,000। अब बांट दे, कोई दिक्कत नहीं। समझा क्या? अब ये 20, 60,000 को क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। यही 60,000 को क्या कर दो, अब बांट दो, कोई इशू नहीं है, अब ये तीनों में बांटो।
सोना, मोना, डोना में। सर कौन से रेशियो में बांटे? लास्ट क्लास से सीखे थे। जो रेशियो तुमको पार्टनरशिप डीड में लिखा रहा है, नहीं लिखा रहता, इक्वल रेशियो बांट दो। यहाँ पे मान लो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या मानेंगे? 20 20 20, 20 20 20, कोई इशू? 1:1:1 में, मतलब इक्वल रेशियो में बांट दिए। समझे क्या? 60/3 कर दिए। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? हम जो ये काम किए ना, इसी को अकाउंट्स में डाल दे तो उससे बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। इस चैप्टर का टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन। इसमें एक लेजर सीखने वाले हैं हम लोग। उस लेजर का नाम है क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पता है कैसे बनता है? वही सेम काम जो हम लोग यहाँ पे किए ना, उसी को यदि अकाउंटेंसी फॉर्मेट में डाल दिया जाए तो क्या होगा? अपना पीएल एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट होगा सम नेट प्रॉफिट से, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट 1,20,000 का। समझे क्या? उसके बाद जब जब तुम पेमेंट करोगे, किसको? पार्टनर्स को, तब तब तुम डेबिट में लिखते जाना। पहला पेमेंट किया याद करो, किसको? डोना को। कितना रुपया? 20,000 रुपया। फिर पेमेंट किए कमीशन, किसको? मोना को। कितना रुपया? 20,000 रुपया। कोई दिक्कत? फिर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको? सोना को। कितना रुपया? 10,000 रुपया। ठीक है। फिर तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए, याद करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ले रहे हैं, पार्ट बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस में जा रहा है? देख, सब माइनस किए थे, ये क्या करे थे? प्लस किए थे, मतलब कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। समझे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रुपया? 10,000 का क्या? 10,000। कोई दिक्कत? कुछ पैसा ट्रांसफर किया था, कहां पे? रिजर्व में। कितना रुपया ट्रांसफर किया था मैंने दोस्त? 20,000। क्या हम लोग अब प्लस माइनस कर सकते हैं? अब तुम देखो, जो ये अमाउंट है ना 60,000 रुपया, वही अमाउंट आएगा। 1,20,000 प्लस 20, 1,30,000। 1,30,000 यहाँ पे लिखे। इसे 1,30,000 से माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 70। 70 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 60,000 रुपया। ठीक है। वही जो आया ना, जो अमाउंट हम लोग को कहा है, देखो। बस इसी चीज को हम लोग अकाउंट्स के फॉर्मेट में डाल दिए। समझ में आया बात? ये जो 60,000 रुपया जो होगा, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या करेंगे? सोना, मोना और डोना में इस 20 20 20 को बांट देंगे। सर 20 20 20 हमेशा करेंगे? आंसर इज नहीं। सर में रेशियो दिया रहेगा, मतलब डीड में रेशियो लिखा रहेगा, तो रेशियो में बांटेंगे, नहीं तो फिर इक्वली बांटेंगे। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? बोल पक्का यहाँ तक? कोई भी डाउट है? नहीं। तुमको एग्जाम्पल से पूरा का पूरा तुमको फॉर्मेट भी याद करा दे। फॉर्मेट इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है। अब आते हैं थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है? तुमसे क्या क्वेश्चन पूछता है? एक एमसीक्यू जो फेमस है वो ये है कि बताओ सैलरी क्या है? एक्सपेंडिचर की इनकम। आंसर इज एक्सपेंडिचर मेरे दोस्त, कंपनी के लिए, फर्म के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है ना। ये तो फर्म को, ये पार्टनर्स को दे रहा है। हम बिजनेस है और हम बिजनेस के पार्टनर्स को दे रहे हैं पैसा, तो मेरे लिए क्या है? वो खर्चा होगा ना। पक्का? तो सिम हाँ, हमेशा पूरे अकाउंट्स में कसम खा लेंगे, हमेशा किसके बारे में सोचेंगे? फर्म के बारे में। फर्म के लिए क्या है? तो फर्म यदि पे कर रहा है तो उसके लिए, फर्म के लिए खर्चा होगा, और फर्म यदि रिसीव कर रहा है तो क्या होगा? इनकम। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव करेगा फर्म, पार्टनर्स उसको देगा, इसलिए उसको इनकम रखेंगे। और इसको क्या करेंगे? याद करने का तरीका, डेबिट साइड वाला आइटम क्या होगा? डेबिट वाला आइटम क्या होगा? खर्चा। और क्रेडिट वाला आइटम क्या होगा? इनकम। समझा क्या? पक्का क्लियर रहेगा? याद रहेगा? ठीक है। अब तुम यहाँ पे पहले ये एग्जांपल उतार, जैसे एग्जांपल बनाया हुआ है वैसे एग्जांपल लिखोगे तुम लोग। सोना मोना डोना का मस्त ड्राइंग बनाओ, एग्जांपल ये लिखो, ये एग्जांपल, फिर ये हिसाब लिखना, हिसाब लिखने के बाद ये पीएल एप्रोप्रिएशन बना के कंप्लीट कर देना। ये खुद से करना है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन। उतारे तो एकदम शर्मा मत। अच्छा नोट्स रहेगा, तुम्हारा काम आएगा बाद में। अच्छा, यहाँ तक उतार लिए तुम लोग। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर में, अच्छा एक चीज बता देते हैं। एक चीज समझो एक बार। वो जो प्रॉपर्टी क्लास क्या ये है
ठीक है, सीखना है पर अब अपने को रूल सीखना है कुछ कुछ चीजों का। ठीक है, वो सब रूल सब लोगों को समझना है। एक चीज समझो, एक बार तुमको हम एक रूल तुमको अभी पढ़ा दिए कि सर, देख दे देख बोर्ड पे ध्यान दे कि सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम बताए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि डीड है, डीड मतलब पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड है तो जो डीड दिया रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे, मतलब जो गिवन रहेगा उसके हिसाब से। मान लो पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, तो फिर क्या होगा? इक्वली। ठीक है, नो डीड। पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, राइट? डीड है बट उसमें रेशियो लिखना भूल गया। तो हम लोग पहला केस तो ऐसे पढ़ लिए कि इन केस ऑफ इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल देन द पीएसआर शैल बी इक्वली। इक्वली का मतलब तीन पार्टनर होगा तो 1:1:1, चार पार्टनर होगा तो 1:1:1:1, दो पार्टनर होगा तो 1:1। समझा क्या? पक्का? तो पहला रूल समझ गए। रूल नंबर 2, ताना रुक जा, जब बोलेंगे तब उतारना। अब हम लोग ऊपर में एक टॉपिक पढ़े, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम बोलने के लिए तो बोल दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर में 20,000 रुपये बोले थे, बट रियल लाइफ में क्या रुपया में कोई इंटरेस्ट मांगता है क्या? परसेंटेज में मांगता है, राइट? तो मान लो परसेंटेज दिया हुआ है, तो जो परसेंटेज दिया हुआ वही लेंगे। बट पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज ही नहीं है या फिर डीड ही नहीं है, तो फिर क्या करा जाएगा? दिया जाएगा कि नहीं जाएगा? आंसर इज नो, देंगे ही नहीं। इसका मतलब ऊपर वाला एग्जांपल में सोना क्या मांग रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में लिखा रहेगा 5% तो 5% दे देना, 10% लिखा है तो 10% दे देना, 20% दे रहेगा तो 20% दे देना। बट याद रखना पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उसको इंटरेस्ट देना ही नहीं, बात खत्म। लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन नो नीड टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। दो रूल पढ़ा है, याद बताओ। पीएसआर दिया रहेगा तो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इक्वली। समझा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा तो वही ले लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो लेंगे ही नहीं। रीड मान लो है ही नहीं तो नहीं लेंगे। समझ में आया बात? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। समझे क्या? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो अभी मान लिया गया कि डीड है। आ जा यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, सैलरी टू पार्टनर्स ऊपर में पड़े थे, बता किसको दे रहे थे? डोना को दे रहे थे ना सैलरी। जो सैलरी डोना को दे रहे थे, सेम चीज सैलरी का अमाउंट यदि डीड में लिखा हुआ है तो दे देना, नहीं दिया रहेगा तो देना ही मत, बात खत्म। फिर भाई मांगने का तुमको हक नहीं है, क्योंकि डीड जब बना था तो तुम उस समय क्यों नहीं बोले थे कि तुमको सैलरी चाहिए? समझ में आ रहा बात? हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, तुम डोना पहले बोला नहीं कि हमको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तुम अचानक से मांगेंगे तो बुरा लगेगा ना हम लोग को, तो नहीं देंगे, बात खत्म। लिखा रहेगा तो देंगे, अदरवाइज दे देंगे। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, कमीशन भी वही होगा। यदि परसेंटेज दिया रहेगा कमीशन का तो ले लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे। चारों चीज क्लियर हुआ? पक्का? तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है एमसीक्यूज में? इफ द इंटरेस्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन और नॉट गिवन? नॉट गिवन। साइलेंट है तो देंगे नहीं। समझ में आया बात? पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता दो। परसेंटेज दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे। समझा क्या? ये पांचों पॉइंट तुमको याद हो गया होगा। पक्का? छठा पॉइंट लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन क्या होता है? पार्टनर्स बिजनेस को लोन दिया, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मान लो तीनों एग्जाम्पल में जो सोना सबसे अमीर था ना,
बिजनेस का स्थिति इतना गंदा था, इतना गंदा था, कितना गंदा था कि बिजनेस बंद होने वाला। तो उस केसेस में क्या किया, सोना बोला कि हम कैपिटल नहीं लगाएंगे भाई, हम लोन की तरह बिजनेस में डाल रहे हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा क्या? आंसर इज इंटरेस्ट लेगा ना, क्योंकि लोन दिया भाई, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेगा। तो जो परसेंटेज दिया रहेगा पार्टनरशिप रेट में वो ले लेंगे। और पार्टनरशिप रेट यदि साइलेंट है तो 6% लेंगे। समझे क्या? क्या बोले? यदि इंटरेस्ट ऑन लोन के केसेस में, क्योंकि देख लोन बिजनेस से अलग चीज है ना भाई। यहां से लेके यहां तक ना सब पार्टनर्स का अपना का बात था। कैपिटल लोन वाला बात तो अलग हो गया ना भाई, बाहर का है वो। भले पार्टनर दिया है बट लोन को तो बाहर का चीज है ना ये। तुमको बिजनेस से, बैंक से तुम लोन लेते हैं तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अब तुम पार्टनरशिप डीड में मान लो लिखा नहीं है तो फिर उसके साथ जाती हो जाएगा ना फिर। इसका अंदर लिखा रहेगा तो वो रेट लेंगे, और नहीं लिखा रहेगा तो 6% लेंगे। याद रहेगा? फिर से तुमको याद दिलाते हैं। 5-6 केस तुमको बताया, 6 केस। पहला केस, पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। तो गिवन, कोई दिक्कत नहीं। नॉट गिवन तो इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलो, कमीशन बोलो, सबके सबके केसेस में क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन और सैलरी। चारों केसेस में क्या था? डीड में दिया रहेगा तो लेंगे, अदरवाइज लेंगे नहीं। बात खत्म। समझे क्या? लास्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। किसी नया पार्टनर्स का एडमिशन होना है। मान लो, एग्जाम्पल के लिए तुमको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल तुमको जूम करके बता दे रहा है। यहाँ पे मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी। ये 3 पार्टनर है। बी जो है ना कहीं घूमने गया था, तो बी को एक बंदा समझ में आया, डी। बी को क्या समझ में आया? डी, कि भाई डी अच्छा लड़का है, इसको बिजनेस में पार्टनर बना देने से फायदा है। किसको लग रहा है ये? बी को लग रहा है। क्या ए और सी के पूछे बिना बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना। यही रूल है किसका? एडमिशन का। तो एडमिशन तभी हो सकता है जब दोनों के कंसेंट में, सभी पार्टनर्स कंसेंट दे। कंसेंट मतलब सहमति दे कि भाई हम एग्री है, चल रख देते इसको एडमिशन। तो एडमिशन कभी भी किसी पार्टनर्स का अकेले का कंसेंट से नहीं होगा। यही रूल है। बस ये रूल तुम्हारे ज्यादा कोई काम का नहीं, पॉइंट नंबर 7। बट पॉइंट नंबर 6 तक तुम्हारे प्रैक्टिकल का काम का है। ठीक है? समझे क्या ये चीज? याद रहेगा? कॉपी में फटाफट से उतार लो। कोशिश करो बिना देखे उतारने का। तुम ऊपर में तुमको 6 आइटम दिखाए थे ना। पीएसआर पहला, उसके बाद फिर डेबिट का 4 आइटम, क्रेडिट का 1 आइटम। उतार लो पहले। लास्ट वाले में लिख लेना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में लिख लेना, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड। सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट की जगह पे अग्रीड भी लिख सकते हो। ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री, तभी एडमिशन किसी का हो सकता है। पक्का समझ में आया? कोई इशू यहाँ तक? चलो, हम लोग रूल्स पढ़ लिए, हम लोग फॉर्मेट पढ़ लिए। फॉर्मेट का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है? बट ये जो जो रूल पढ़े हैं ना, ये रूल तुमको काम करेगा तब जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना। तो क्वेश्चंस में ना चुपके से वो दिया रहेगा ये रूल्स। एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है? नेट प्रॉफिट है। एग्जाम्पल से तुमको हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से, ये मत सोचना बस ऐसे ही पढ़ा रहा है। नेट प्रॉफिट मान लो कितने का है? 60,000 का। ए बी सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10% है। ठीक है? कैपिटल कितना कितना लगाया है? 1 लाख, 1,20,000 और 80,000। समझे क्या? ये तीनों का अलग अलग कैपिटल तुमको दे दिया, ए का, बी का और सी का। समझे क्या? चलो, सैलरी, सैलरी दे दिया कितना रुपया? 20,000 रुपया। किसको? बी को दे रहा है। किसको दे रहा है बताओ? बी को दे रहा है। हाँ, कमीशन दे रहा है मान लो 10%।
ऑन सेल्स, और सेल्स दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपए। समझे क्या? एक काम करते नेट प्रॉफिट को कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इसको 3 लाख कर देते हैं। ठीक है, तुमको बोल रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। कमीशन किसको दिया? सी को। कमीशन में नाम लिखा होगा, किससे जुड़ा है, नाम कोई दूसरा? पक्का लिखा रहेगा यार, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन। सर हाँ बोलो, वेट करो थोड़ा। प्रिपेयर व्हाट? पीएल एप्रोप्रिएशन। तुमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन के बारे में यदि हम बात करें तो पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसा बना दे, समझा क्या? बाय नेट प्रॉफिट लिख दे, 3 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड में क्या लिख दे? पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आएगा भाई? डेबिट साइड में। इस साइड क्या होता है? डेबिट साइड बोल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है, तीनों को भी दे रहा है, तीनों को दे रहा है ना। तो इंटरेस्ट कैपिटल ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, और सी को भी दे रहा है। 10%, 10,000, 12,000 और 8,000। 10,000, 12,000 और 8,000। कोई यहां तक इशू? पक्का। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? सैलरी टू। सैलरी किसको दे रहा है? बी को। कितना रुपया? 20,000 रुपया। कोई इशू यहाँ तक? चलो ये हो गया, ये हो गया। कमीशन 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितना? 1 लाख। 1 लाख का 10% क्या होगा? 10,000 रुपये। क्या कर देंगे? से कमीशन, टू कमीशन। 10% ऑफ किसका? 1 लाख का। कितना आएगा? 10,000 रुपीज। किसको दे रहा है? सी को। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का। अब आगे देखो, कमीशन देने के बाद और तो कुछ है ही नहीं। 3 लाख, 3 लाख। 3 लाख में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, फटाफट से माइनस करके बताओ। 2,40,000। 2,40,000 इज द, क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल, और इसको हम लोग ए, बी और सी में बांट देंगे। अब देखो यहाँ पे इस सम्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था क्या? नहीं दिया था। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ द पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन सम्स, या फिर बोलो डीड में स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या होगा? इक्वली बांट देंगे। अभी भी हम लोग रूल पढ़े, तो देखो रूल कहीं पर लिखा नहीं है ये, कि नहीं लिखे हैं तो बताओ क्या होगा। ऐसा नहीं है, ये चुपके से डाला ना, चुपके से ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बांट देंगे 80 80 में बांट देंगे। 80,000, 80,000 और 80,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को। पक्का। फॉर्मेट के ऊपर अभी जितना ध्यान नहीं दे रहा, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखो। फॉर्मेट के कैसे बनेगा वो जब सम्स कराएंगे ना बुक से, तब तुमको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सम्स किया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का। मान लो इस सम्स में बुक में नीचे लिख देता नो डीड इज देयर, मतलब नो डीड इज देयर का मतलब हुआ कि इसमें पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो वो कमीशन परसेंट अब तुम देखो एक बार, इस सम्स का पूरा जज्बात चेंज हो जाएगा। ये सम्स जो किया है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रॉन्ग है। सैलरी नहीं मिलेगा ना कमीशन, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े कि पार्टनरशिप डीड, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सारा का सारा, इसका मतलब ये सारा का सारा मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब अब जो हम सम्स करते हैं ना, यदि हम लोग इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, लिखेंगे यहाँ पे इफ डीड इज नॉट देयर, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केसेस में देखो नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे उतरता। बोलो हाँ। 3 लाख। ये तो उतरता 3 लाख रुपया। बट बट अभी अभी पढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? लेंगे ही नहीं, लेंगे नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने की जरूरत है ही नहीं। सैलरी सेम केस, देखो देंगे नहीं। कमीशन भी सेम केस, देंगे नहीं। ओ सम्स खत्म हो गया। देखो ये 3 लाख को ही बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए, बी और सी में बढ़ जाएगा एक एक, 1 लाख रुपए। समझे क्या? तो सम्स में देखो क्या हुआ, सम्स में यही हुआ कि बस एक लाइन यहाँ पे लिख दिया ना, पूरा सम्स का सॉल्यूशन चेंज हो गया। पक्का क्लियर है? तो यही होता है हम लोगों का, ये जो रेशियो हम जो रूल पढ़े हैं ना, ये रूल कभी लिख के नहीं देखो, चुपके से आएगा।
तुमको उसको माइंड में खुद से स्ट्राइक पड़ना चाहिए कि डीड है कि नहीं। डीड है तो दो, अदरवाइज मत दो। समझा क्या? पक्का? अभी इंटरेस्ट इन क्लास से जब पढ़ाएंगे ना, लोन वगैरह डालेंगे उसमें, बुक से सम्स कराएंगे ना, तब तुमको क्लियर हो जाएगा। अभी तुमको हम 2-3 रोज सम्स होमवर्क देंगे वैसे। ये एवन एग्जाम्पल लिख के उतार दो, अच्छा रहेगा। उतार उतार एकदम शर्मा मत। यहाँ पे लिख देना, इफ डिड इज देयर, मतलब डिड है, डिड नहीं है। ठीक है, डिड है तो ऐसा होगा। उतार, आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। दे दे। यदि मेरा मैट होगा तुम्हारे पास, तो दिखाना है क्या तुम्हारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक, मेरे मैथ का क्वेश्चन 11 से लेके 15 तक। ठीक है। हाँ हाँ। नहीं, वो पेन ड्राइव है। समझ गए बात? एक बार के लिए वो होमवर्क करके आना। क्लास कब है? फ्राइडे को। एक और बात, एप्लीकेशन थोड़ा डाउनलोड कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो 3 क्लासेस है, वो एप्लीकेशंस में ही क्लासेस चलेगा वो, क्योंकि 3 क्लास हम रहेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा जा रहे हैं घूमने मनाली। तो 3 क्लासेस जो है, वो 3 क्लासेस तुमको एप्लीकेशन से करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करके लेके आना नेक्स्ट क्लास, हम तुमको बता देंगे किस तरीके से एक्सेस करोगे। ठीक है, बाय।